बड़ा गांव की बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज आप एसपी कार्यालय आए हुए हैं, क्या घटना हुई? घटना यह है कि 31 मई को सुभाष तिवारी मैं कॉलेज से वापस आ रही थी प्रोजेक्ट जमा करके, अपनी फ्रेंडों के साथ में जूस पी रही थी। उसी समय मेरे अदिया वाले का फ़ोन आया कि आप कहाँ हो। वो तहसील में थे, मैं तहसील के सामने ही जूस पी रही थी। तो जैसे मेरे अदिया वाले हम लोग के वहीं ठेले के पास जूस वाले के आए, उसी समय सुभाष तिवारी ने मेरी फ़ोटो खींच ली। फ़ोटो खींचकर मेरे चरित्र हनन की मनगढ़ंत कहानी बनाकर मेरे गाँव में वायरल किया। गलत शब्दों से मुझे संबोधित किया वहाँ जाके। और उसके बाद मैंने इसकी रिपोर्ट सोहागी थाने में जेपी ठाकुर सर से की। वो वहाँ थे लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी और वहाँ थाने से चले गए। मैंने मुंशी जी को सारी घटना बताई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ है तो मैं उसकी मोबाइल जब्त करके उसके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही जो होगी कानूनी प्रक्रिया वो करूँगा। लेकिन उस 8-10 दिन तक मैंने वेट भी किया, लेकिन उसके बाद मुझे कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने एसडीओपी सर के पास गई, लेकिन एसडीओपी सर नहीं थे उस बार। तो अब वहाँ के जो कर्मचारी थे मुझे फिर से सोहागी थाने ही जाने की अनुमति दी। तो मैं उसके बाद हार कर अपने घर बैठ गई। उसके उन 1-2 दिनों के बीच में मुझे फ़ोटो मिली जो मेरी फ़ोटो खींचकर वायरल की गई थी। गाँव द्वारा मुझे वो फ़ोटो मिल गई। उसके बाद मैं आई महिला थाना, तो महिला थाना की टीआई मैडम ने यह कहकर मुझे टाल दिया कि जहाँ की घटना है वहीं कार्यवाही होगी। मैंने उनको बहुत कहा, बताया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उसके बाद मैंने आईजी सर के पास गई। इस बात की खुशी मिली कि आईजी सर वहाँ मौके पे थे और मेरी पूरी बात अच्छे से सुनी और जेपी ठाकुर सर को कॉल भी किया। उन्होंने बोला कि मैंने कोई फ़ोटो वीडियो उसके मोबाइल में नहीं पाया। उसके बाद जेपी सर ने बोला तुम झूठ बोल रहे हो, फ़ोन काट दिया। उसके बाद महिला थाना की टीआई मैडम को कॉल किया, उन्होंने उनसे बताई सारी बात। बोले बच्ची को भेज रहे हैं, तुम इसके जो है सुनकर उसकी कार्यवाही करो। उसके बाद मैम ने गई तो मेरी अच्छे से पूरी बात सुनी और सुभाष तिवारी को दूसरे दिन बुलाया भी। और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मैम जब सुभाष तिवारी को बुलाइए तो आप मुझे भी बुलाइएगा। तो उन्होंने वैसा ही किया। पहले तो आया तो वो बोला कि मैं चरित्रहीन लड़की हूँ, मेरे कैरेक्टर के बारे में गलत बोला। उसके बाद जब मैं अपनी फ़ोटो दिखाई जो मेरे फ़ोन में आई थी, तो जब वो फ़ोटो दिखाई तो उसकी मोबाइल चेक करने के लिए गई तो गैलरी से फ़ोटो डिलीट कर दिया था। तो मैंने अनुरोध किया कि मैम व्हाट्सएप भी चेक कर लिया जाए। जब व्हाट्सएप चेक करने लगे तो उसके व्हाट्सएप में अपने भाई मनोज तिवारी को भेजा था, बाकी लोगों के फ़ोन से डिलीट कर दिया था नंबर से। उसके बाद साइबर में मोबाइल गई तो ये भी पता चल गया कि उसके मोबाइल से 31 मई को 3:30 बजे फ़ोटो खींची गई थी। लेकिन मैम ने बोला कि जो घटना है साइबर की रिपोर्ट मैं सोहागी थाने भेज दूँगी, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं सोहागी थाने जाती हूँ तो टीआई सर भाग चले जाते हैं वहाँ से किसी काम का बहाना लगाकर। अगर कोई पीड़िता जा रही है थाने तो उनको वहाँ पर रुकना चाहिए, मेरी बात सुनना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने एक भी बार नहीं किया। मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेन किया तो वहाँ पर वो बोले, टीआई सर ने बोला कि बच्ची वीडियो बनाती है, फ़ोटो खींचती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे पास प्रमाण है, तो मेरी बात नहीं सुनी जा रही है कि मेरी फ़ोटो खींची गई है। और आज आप एसपी कार्यालय में आप थे, आपने न्याय की गुहार लगाई जी, यहाँ एसपी साहब से क्या आश्वासन मिला? एसपी सर पहले तो बोले बैठो, टाइम लगेगा। अभी तक बैठी थी, फिर बोले एडिशनल एसपी मिलेंगे, वो भी बोले थोड़ी देर बाद मिलेंगे। अभी मेरी एसपी सर से मुलाकात नहीं है। आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? पुलिस प्रशासन से मेरी यही मांग है, अगर मैं गलत आरोप लगाती हूँ, गलत हूँ, कहते हैं मुझे गलत हूँ, तो उसकी जांच की जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर कार्यवाही की जाए। अगर मैं सही हूँ, मेरी फ़ोटो खींची गई है तो क्यों एक लड़की को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहती हूँ, उसकी सही तरीके से जांच करें और सुभाष तिवारी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जेल भेजें। क्योंकि अगर ऐसे लोग हमारे समाज में रहेंगे तो हम जैसी बेटियां ना पढ़ सकते हैं, ना भविष्य में आगे कुछ कर सकते हैं। अभी कोई बेटी किसी अच्छे मुकाम पे जाती है तो उसको शाबाशी देने 10 लोग आके खड़े हो जाते हैं कि हमारे देश की बच्ची ने ऐसा किया, लेकिन वहीं कोई बच्ची परेशान है, पीड़ित है, तो उसको और 10 कमेंट करने लगते हैं गलत। तो ये कहाँ तक जायज़ है? मतलब हम अपनी उपलब्धि अपने बलबूते पे पाएँ तो हमारे साथ दुनिया खड़ी है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तब क्या करेंगे?
अगर मेरी मांगें पूरी नहीं होती तो मैं एसपी कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लूँगी। ऐसे घुट घुट कर जीना ऐसे मतलब चरित्रहीन कहने से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूँ।